वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुशखबरी देने वाले हैं और ख़िताब करने वाले हैं, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा आसिफ ज़रदारी जो बीमार हैं और वो हॉस्पिटल दाखिल हैं, आसिम मुनीर उनके डॉक्टर, उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या कंडीशन है, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा इमरान खान से ख़ास मुलाकातें हो रही हैं और घंटों मुलाकातें जारी हैं। ये क्या मामला है, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा बलूचिस्तान के हालात अब क्या हैं और एक सरदार और भी मैदान में आ गए हैं, वो भी जो हैं एहतजाज करने जा रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा अख्तर मैंगल का धरना क्या पोजीशन है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाजरीन ट्रंप जो है उनके क्या हालात हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले हम सदर आसिफ अली ज़रदारी के बारे में बताते हैं कि अब उनके बारे में ख़बरें ये आ रही हैं कि उनको कोरोना जो है वो हो गया है और डॉक्टर जो है मुख्तलिफ बीमारियों के वो जो हैं वो उनका इलाज मुआवजा कर रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर आसम हैं जो वो उनकी देखभाल पर मामूर हैं। और इसके अलावा नाजरीन तमाम तकरीबन पाकिस्तान के वुज़रा गवर्नर उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं और जो गवर्नर सिंध हैं उन्होंने तो गुलदस्ता भी भेजा है। तो दुआ गो रहे, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। उसके अलावा नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या खुशखबरी देने वाले हैं, ये हम आगे चलकर आपको बताते हैं। पहले हम पीटीआई का अहवाल लेते हैं कि पाकिस्तानी नज़ाद जो अमेरिका से 5 अफराद का वफद आया था, पहले तो वो जो है उनके बारे में इतनी खबरें फैलाई गई, मुख्तलिफ लोगों ने अंदाजे लगाए कि वो ये करने आए, क्यों आए, किस तरह आए, क्या हुआ। मुख्तलिफ एंकरों ने और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आरा पेश। अगर देखा जाए तो अगर उनके कुछ ताल्लुकात पाकिस्तान में आला शख्सियात के साथ थे, तो अगर वो मुस्बत रवैये के साथ वो चाहते थे कि कोई कूल डाउन करें, कोई मामलात में कोई कमी आ जाए, तो उसमें क्या बुराई थी। उन्होंने कोशिश की कि मामलात को देखने की और मामलात को कूल डाउन करने की, जबकि पता ये चला है कि उन लोगों का जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी बड़ी मोहब्बतें हैं पाकिस्तान के साथ, वो बड़ा पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। तो वो पीटीआई के लोग भी नहीं थे, ना पीटीआई के मेंबरान थे, मगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये जो कशीदगी के हालात हैं ये जो हैं वो नॉर्मल हालात हों, बेहतर हालात हों। तो उस सिलसिले में अजराए हमदर्दी अगर उन्होंने कुछ मुलाकातें की हैं और अगर उन्होंने कोशिश की है, तो उस पर जो है इतने तबसरे किए गए कि उनको किसी ने नहीं इजाज़त दी थी, उनको ना इमरान खान की तरफ से कोई इजाज़त थी, ना किसी तरफ से वो अथराइज थे, इस तरह वगैरह वगैरह यानी खबरें आई। तो वो मामला अभी ताहाल उस पे कुछ तबसरे जारी थे कि अब ताज़ा तरीन जो है वो गुज़श्ता 2 दिन पहले यानी आज़म सवाती की मुलाकात हुई, सलेमान अकरम राजा की मुलाकात नहीं हुई जिनको अदालत ने अथराइज किया हुआ है, मगर आज़म सवाती जो हैं उनकी घंटा डेढ़ मुलाकात हुई। फिर दूसरे रोज मुलाकात, वो उसी का तसलसल फिर आगे बढ़ा
और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ वो मुलाकात करने गए। अब फिर ये सिलसिला जारी हो गया है कि उस पर तरह तरह के तबसरे आ रहे हैं, जबकि उन दोनों ने इमरान खान के साथ मुलाकात की है। अब वो मुलाकात की उन्होंने तो आकर बाहर कोई किसी को कुछ नहीं बताया, तो फौरन टीकर भी चलने लग गए कि जनाब इमरान खान रजामंद हो गए हैं और अब बातचीत जारी हो गई है, इमरान खान मान गए हैं, इमरान खान ने यानी इजाज़त दे दी है मुज़ाकरात करने की। तो ये यानी तबसरे जो हैं ये कबल अज़ वक्त जो तबसरे हैं ये मामलात को बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाते, बल्कि मामलात को बिगाड़ने में तो ज़रूर ये हेल्प करते हैं। तो ये इस तरह के अंदाजे लगाना और इस तरह के टीकर निजी चैनल पर चलने शुरू हो गए, तो जबकि असल हकीकत यही है कि अगर वो लोग मुलाकात करने गए हैं तो जिस तरफ से मुलाकात की इजाज़त दी गई है तो उस तरफ से जहाँ से इजाज़त मिली है तो वो भी तो राज़ी हुए होंगे, और इमरान खान के साथ अगर मुलाकात हुई है तो जो उधर घंटा डेढ़ लगा है तो वो उन्होंने भी कोई गुफ्तगू की होगी। तो दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दोनों तरफ से जो है खैरियत हो और मुल्क को आगे बढ़ने के कोई ना कोई असबाब पैदा हों, ना कि हम अपनी तरफ से अंदाजे लगा लगा कर तबसरे करते रहें। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन PTI की जानिब से सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने रखी है। अब आते हैं बलोचिस्तान की तरफ। तो अख्तर मैंगल का नाज़रीन धरना जो है वो जारी है। तो वो जो है धरना वो वहीं पर जो लक पास है वहीं पर मौजूद है, मगर उन्होंने अब वहाँ से मूव करने का इरादा किया है और उन्होंने कहा कि हमारे साथ लोग जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, लोग मज़ीद आ रहे हैं और हम जो हैं अब जो है यहाँ से मूव करेंगे कोयटा की जानब। तो उसके अलावा नाजरीन गुज़श्ता रोज़ अकबर बुगटी के पोते हैं, उन्होंने भी 72 घंटे का अल्टीमेट गुज़श्ता रोज़ दे दिया है और उन्होंने कहा कि हम भी मार्च करेंगे। उन्होंने अपने लोगों के दरमियान बैठकर ये अल्टीमेटम 72 घंटे का दिया है कि अगर महारंग बलोच को आज़ाद ना किया गया तो हम भी जो है यानी 4 तारीख से हम भी एहतजाज का एहतमाम करेंगे और एहतजाज शुरू करेंगे। तो नाज़रीन ताज़ा तरीन ये सूरत हाल है। और उधर हुकूमत जो बलूचिस्तान की है उन्होंने कंटेनर जिस तरह इस्लामाबाद में लगाए जाते थे सेम वही पोजीशन ली है, उन्होंने कंटेनर भी लगाना शुरू कर दिए हैं और सेम पोजीशन के उन्होंने यानी खंदकें भी खोदनी शुरू कर दी हैं। तो ये हालात बलूचिस्तान के हवाले से टेंस हालात हैं और ये सूरत हाल ताज़ा तरीन बलूचिस्तान के हवाले से है। उसके अलावा नाजरीन जो ट्रंप हैं उनकी गैलप रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे है, उन्होंने बताया है कि जो ताज़ा तरीन इक़दामात किए जा रहे हैं ट्रंप की जानब से उस वजूहात की बिना पर जो ट्रंप हैं उनकी शोहरत में उनका ग्राफ 2-3 पॉइंट नीचे गया है ऊपर जाने की बजाय। तो ये ताज़ा तरीन सर्वे है कि जो ट्रंप हैं उनके ताज़ा तरीन जो इक़दामात हैं उसकी वजह से उनकी पोजीशन 2-3 पॉइंट डाउन गई है, शोहरत में कमी आई है। तो ये नाजरीन देखा जाए तो जो फ़लस्तीन, गाज़ा, इसराइल, हमास ये सूरत हाल भी टेंस है, यहाँ तक कि वहाँ जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म है और कितने लोग रमज़ान शरीफ से लेकर अब तक शहीद किए जा चुके हैं। और अब जो है इसराइली अफवाज ज़मीनी तौर पर आगे उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है।
اور اسرائیل کا کہنا ہے اور ان کے جو افواج کے کمانڈر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اب جتنے جتنے حصے میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے وہ ہمارے قبضے میں زمین اور وہ ایریاز قبضے میں آتے جائیں گے اور ہمارا وہاں پر ہمیشہ کے لیے تسلط قائم ہوگا جتنے ایریے میں ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ صورتحال وہاں کی ہے۔ تو جو یعنی جنگ بندی کرائی تھی ٹرمپ نے اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے جو اقدامات یعنی ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے تو وہ شہرت میں کمی کی وجوہات کا سبب بھی بنے اور ملکوں پر تازہ ترین انہوں نے ٹیرف بھی لگا دیے ہیں، انڈیا پر بھی، پاکستان پر بھی اور دیگر ممالک پر بھی ٹیرف بھی لگائے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ وجوہات وہ ان کی شہرت کی کمی کا باعث بھی بنی ہے کہ ان کا جو ہے وہ گراف نیچے جا رہا ہے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف ان کا یعنی آج خطاب ہے، انہوں نے پاور سیکٹر جو ہے اس کے اجلاس میں شرکت کی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب آج ان کا خطاب متوقع ہے اور اس میں وہ خوشخبری دینے والے ہیں اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سابقہ جو کارکردگی اس کا نچوڑ بھی بتائیں گے اور عوام کے لیے یہ خوشخبری ہوگی کہ وہ 6 سے 7 روپے تک جو ہے وہ یعنی بجلی کے جو نرخ ہیں ان میں جو ہے بجلی کے بلوں میں اور فی یونٹ جو ہے وہ 6 سے 7 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ بھی عوام کے لیے ایک ریلیف ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں تو ناظرین وہ راتوں کو سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔